गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज अपन क्लास 8 का टॉपिक अपना नेक्स्ट पिछली क्लास के अंदर फसल प्रबंधक यानी क्रॉप मैनेजमेंट के अंदर अपने खेती के शरण चल रहे थे। खेती के शरण के अंदर पहला मिट्टी तैयार करना, दूसरा जुताई करना और तीसरा खाद्य उर्वरक देना और उसके अंदर डिफरेंस और जैविक खाद के लाभ पढ़ लिए थे। आज अपन सिंचाई करना पड़ रहा है। देखो सिंचाई यानी जिस तरह अपने मानव के शरीर के अंदर भोजन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार फसलों के फलित एवं वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई करना, देखो कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर खेत के अंदर फसल के जल की आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? सिंचाई करना। और सिंचाई करने के क्या लाभ है? देखो बीज का अंकुरण होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा विभिन्न भागों तक जल की आपूर्ति होती है, पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं और पोषक तत्वों को विभिन्न भागों तक परिवहन करने का कार्य करते हैं। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं अपन सिंचाई करना। तो इसके अंदर देखो सिंचाई करना यानी कई प्रकार के कृत्रिम साधनों के द्वारा समय समय पर खेत में फसल को जल की आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? सिंचाई करना कहलाता है। सिंचाई करना कहलाता है। देखो कई प्रकार के कृत्रिम साधनों के द्वारा समय समय पर खेत में फसल को जल की आपूर्ति प्रदान करवाना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई करना यानी समय समय पर फसल को पानी देना, जिससे क्या होगा? फसल के वृद्धि एवं उत्पादन क्षमता में ग्रोथ करेगा, बीज का अंकुरण होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगा, वो सभी अपन लाभ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसी के अंदर हेडिंग हो गया सिंचाई के लाभ। सिंचाई करने के लाभ। देखो इसके अंदर सबसे पहला लाभ हो जाएगा बीज का अंकुरण होना, यानी बीज का अंकुरण होके फल फूलित होके बाहर पौधे के रूप में ग्रोथ होगा। पहला हो गया पॉइंट, बीज का अंकुरण होगा। दूसरा होगा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न भागों में जल की आपूर्ति करना। यानी देखो पहला हो गया बीज का अंकुरण होना और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न भागों में जल की क्या करना? आपूर्ति। यानी जाइलम व फ्लोएम जो पौधों के अंदर पादप तंत्र के अंदर उत्तक पाया जाता है, जाइलम यानी पानी ले जाने का काम और खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करते हैं। हालांकि वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले देखो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? सिंचाई करते हैं, जल करता है। ये दो हो गए, दो और पॉइंट है, जब तक ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। देखो समझ में आ गया। कई प्रकार के कृत्रिम साधनों यानी अनेक प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर खेत में फसल यानी नलकूप द्वारा वर्षा देने का
बरसात के द्वारा अलग अलग प्रकार के खेत में फसल को जल की आवश्यकता की क्या करना, पूर्ति करना। इसीलिए सिंचाई के लिए दो विधियां अपन आगे पढ़ेंगे, विधियां समतल और असमतल भूमि के लिए। असमतल भूमि के लिए छिड़काव, यानी छिड़काव किया जाता है उसके ऊपर पानी का, और समतल भूमि के लिए ड्रिप तंत्र विधि, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि, जिसे फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ गुण पाया जाता है। देखो कैसे, यानी बूंद बूंद सिंचाई, यानी देखो पौधे को एक नियमित रूप से बूंद बूंद सिंचाई दी जाती है तो पौधे के सभी भागों में वृद्धि धीरे धीरे एकदम ग्रोथ करते हैं। तो समझ में आ गया ये सिंचाई करने के लाभ दो हो गए। फिर नेक्स्ट चलता हूं मैं, तीसरा लाभ। तीसरा है पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते, पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। फिर चौथा लास्ट पॉइंट हो जाएगा ये पोषक तत्वों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जल के माध्यम द्वारा किया जाता है। देखो समझ में आ गया। सबसे पहला क्या, बीज का अंकुरण सरलता से होगा। दूसरा होगा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा विभिन्न भागों में जल की आपूर्ति करना, यानी अलग अलग भागों में जल पहुंचाया जाता है। पौधे की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है और पोषक तत्वों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जल के माध्यम द्वारा किया जाता है। ये सिंचाई करने के लाभ हो गए। फिर सिंचाई करने के साधन, यानी सिंचाई किस किस से द्वारा, नलकूप, तालाबों, कुओं, बावड़ियों आदि द्वारा वो अपन अभी स्रोत देखते हैं। फिर ये नीचे वाला मिटा दो, जब तक ऊपर वाला नोट कर लेना। देखो हेडिंग है इसी के अंदर, सिंचाई करने के लिए जल के स्रोत। ठीक है। अब देखो अनेक प्रकार के स्रोत है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल ही लिख रहा हूं, जैसे कुआं, तालाबों, बावड़ियों, नलकूप, हैंडपंप, नहरों, अनेक आदि के माध्यम से जल की सिंचाई की जाती है। यानी कुओं, तालाबों, बावड़ियों, नलकूपों, हैंडपंप और नहरों आदि के माध्यम से जल की सिंचाई की जाती है। फिर है सिंचाई करने के लिए जल के साधन, यानी कि साधन कौन कौन से, एक पारंपरिक और आधुनिक। यानी पुराने समय के अंदर सरस, रहट, मोट, टेकली, और आज आधुनिक समय के अंदर नलकूप, डीजल पंप, विद्युत पंप, उनके माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो जब तक ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं।
फिर नेक्स्ट है सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधनों को दो भागों में बांटा गया है। देखो आधुनिक और परंपरागत। आधुनिक यानी पुराने समय के अंदर कौन कौन से काम में आते थे और आज के समय में है परंपरागत स्रोत। तो देखो हेडिंग है अपनी सिंचाई के साधन, इसी के अंदर हेडिंग है सिंचाई के साधन। इसको मैं दो भागों के अंदर बांट लेता हूं जो आपको समझने में आसानी होगा। देखो आधुनिक साधन, आधुनिक साधन, आधुनिक साधन और पारंपरिक साधन। आधुनिक साधन और पारंपरिक साधन दो भागों में बांटा गया है। देखो आधुनिक साधन है आज के जमाने में और पारंपरिक यानी पुराने समय के अंदर चलते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एग्जाम्पल पूछ ले, आधुनिक में तो नलकूप के द्वारा, पहला क्या हो गया नलकूप, दूसरा हो गया विद्युत पंप। विद्युत पंप के द्वारा भी सिंचाई की जाती थी, हालांकि की जाती क्या की जा रही है। और फिर डीजल पंप, डीजल पंप ये तो है आज के जमाने में काम में आने वाले। परंपरागत है पुराने समय में, फॉर एग्जांपल सबसे पहला देखो सड़स के द्वारा, दूसरा ढेकली के द्वारा, तीसरा मोट के द्वारा और चौथा रहट के द्वारा। तो समझ में आ गया, सड़स ढेकली मोट रहट क्या है पारंपरिक। अब देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा कि दो पारंपरिक सिंचाई के साधनों के नाम लिखो, तो आपको बताना है सड़स ढेकली और मोहट, कोई भी दो। और पूछ रहे सिंचाई के साधनों में आधुनिक साधनों के दो नाम बताओ, तो क्या है विद्युत पंप और डीजल पंप। या ऐसे दे दे विद्युत पंप निम्न में से है, तो सिंचाई का आधुनिक साधन। समझ में आ गया। फिर है सिंचाई की विधियां, दो प्रकार की विधियां है, छिड़काव और ड्रिप तंत्र। तो ये नोट कर लो। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिंचाई की विधियां, इन विधियों को भी दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला तो है छिड़काव, छिड़काव विधि, और दूसरा है ड्रिप तंत्र विधि। ड्रिप तंत्र को बूंद बूंद विधि भी कहते हैं, बूंद बूंद। ये तो है काम में आती है असमतल भूमि के लिए, असमतल भूमि के लिए। और ये आती है समतल भूमि के लिए, यानी समतल भूमि के लिए। जबकि सर्वश्रेष्ठ ये है फसल की उत्पादन क्षमता में अगर बढ़ोतरी करनी है तो कौन सी विधि काम में लेनी चाहिए, समतल भूमि के लिए ड्रिप तंत्र बूंद बूंद विधि। तो आज का अपना टॉपिक सिंचाई कंप्लीट होता है और सिंचाई के बारे में सभी अपन जितने भी साधन विधियां और लाभ और परिभाषा सब पढ़ लिया। बाकी का नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।